सप्तशती तीसरा अध्याय विस्तृत कथा। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे माँ ने महिषासुर की सेना में हाहाकार मचा दिया था। अब आगे की कहानी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से युद्ध और भी भयंकर हो जाता है। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी विशाल सेना गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, तो उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति चिक्षुर पागल सा हो गया। उसने रथ पर सवार होकर देवी पर इतने बाण छोड़े कि पूरा आसमान ढक गया। लेकिन माँ चंडिका तो साक्षात शक्ति हैं। उन्होंने खेल खेल में ही अपने बाणों से उसके सारे वार हवा में ही काट दिए। माँ ने उसके रथ के घोड़ों को मार गिराया, उसका सारथी ढेर कर दिया, और जैसे ही वो तलवार लेकर माँ की तरफ झपटा, माँ ने अपनी गदा से उसके सीने पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि वो वहीं मिट्टी में मिल गया। इसके बाद चामर नाम का महाशक्तिशाली असुर हाथी पर चढ़कर आया। वो इतना अभिमानी था कि उसे लगा वो देवी को हरा देगा, लेकिन माँ के शेर ने एक ऐसी छलांग लगाई कि सीधे हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और चामर को नीचे पटककर उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह माँ ने उदग्र, कराल और बाष्कल जैसे बड़े बड़े सेनापतियों को यमलोक पहुंचा दिया। अपनी पूरी सेना और सेनापतियों को मरता देख अब खुद वो असुर भैंसे का रूप धरकर मैदान में उतरा। वो इतना विशाल और भयानक था कि उसके खुरों की धमक से धरती फटने लगी, उसकी पूंछ के झटके से समुद्र का पानी उबलकर किनारों को लांघने लगा, और उसकी फुंकार से बड़े बड़े पहाड़ तिनके की तरह उड़ने लगे। वो बार बार अपना रूप बदल रहा था, कभी भैंसा बनकर सींगों से पहाड़ फेंकता तो कभी शेर बनकर दहाड़ता। एक पल वो हाथी बनकर अपनी सूंड से देवी के शेर को खींचने लगा तो माँ ने पलक झपकते ही अपनी तलवार से उसकी सूंड ही काट दी। मैदान में खून की नदियां बह रही थी, चारों तरफ कटे हुए हाथ पैर और टूटे हुए रथ पड़े थे। अंत में देवी ने बड़े जोर से अट्टहास किया और मधु का पान करते हुए गरज कर कहा, रे मूर्ख, जब तक मैं इस मधु का पान कर रही हूँ तब तक तू जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, क्योंकि अब मेरे हाथों तेरा अंत होने वाला है और तेरे मरते ही देवता विजय की गर्जना करेंगे। इतना कहते ही देवी ने एक जोरदार उछाल भरी और उस असुर के गले पर अपना पैर रख दिया। माँ ने अपने त्रिशूल से उसके सीने के आर पार वार किया। जैसे ही वो असुर उस भैंसे के कटे हुए गले से अपने असली रूप में बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, आधा बाहर निकलते ही माँ ने बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार चलाई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के गिरते ही बचे हुए असुर जान बचाकर पाताल की ओर भागने लगे। स्वर्ग में देवताओं के चेहरे खिल उठे, ऋषि मुनि खुशी से मंत्र पढ़ने लगे और आसमान से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। चारों तरफ बस एक ही गूंज थी, माँ की जय जयकार। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म की इस जीत से खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।